हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज 3 अप्रैल 2023 है, मंडे का दिन है। मंथ का स्टार्ट, वीक का स्टार्ट, डे का आगाज और भाई साहब क्वार्टर का आगाज। तो भाई साहब आज होंगे एनालिसिस टपाटप पूरी मार्केट के, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ऑयल के अंदर सुबह सुबह एक बहुत बड़ा गैप आया है, गोल्ड के अंदर गैप आया है, यूरो पाउंड और कुछ और करेंसीज के पेयर्स के ऊपर गैप आया। वो गैप क्यों आया है और मार्केट इस वीक इस महीने किस तरफ मूव करेगी, तो देखते हैं पूरी मार्केट की एनालिसिस। और जबरदस्त बात यह है कि इस वीक फंडामेंटल इवेंट्स भर के हैं, मतलब पेट भर के, मतलब डेली यार, डेली कोई ना कोई यूएस की न्यूज आ रही है। और आज जो पहला वीक है इसका आगाज ही एक न्यूज से हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्टिंग न्यूज। तो कौन सी वो न्यूज है, आने वाले दिनों में कौन कौन सी न्यूज है, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ मूव करेगी और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, सारी वीडियोस वॉच कीजिएगा। सारे पेयर्स की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको गाइड करूंगा पूरे वीक के लिए। तो माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो गैप किस किस पेयर में आया, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि गैप किस किस के पेयर में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैप आया या सबसे बड़ा गैप जो आया वो ऑयल के पेयर के ऊपर आया। ऑयल की मार्केट 75.4 पे क्लोज होती है जुमे वाले दिन और बड़ी शांति से क्लोज होती है। साइडवे मार्केट होती है, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं होता। सऊदी अरब कहता है मैं सप्लाई नहीं कट करनी, और रिसेशन की वजह से, महंगाई की वजह से ऑयल की डिमांड में कमी आ रही थी, लेकिन वो बादर जो है वो सप्लाई कट ना करने पे बाजिद था। सैटरडे आया, संडे आया और संडे को एक न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब ऐलान करता है कि अब वो अपनी सप्लाई कट करने पे राजी है। तो डेफिनेटली जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा, अदरवाइज रेट कम नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो उन्होंने सप्लाई कट करने का ऐलान किया है, मंडे को जब मार्केट ओपन हुई है, तो मंडे को मार्केट ओपन हुई है 81.24 पे, यानी कि डैट मीन के पूरे $6 का, ये $5 प्लस का एक गैप आया है ऑयल की मार्केट में, which is giving us an opportunities to trade on this pair and make some profit। क्या आने वाले दिनों में ऑयल के बारे में कोई ऐसी खबर आएगी कि ऑयल 100 पे चला जाए? क्योंकि मैं तो ऑयल की रियल वैल्यू को 100 प्लस देख रहा हूँ। सो हमने ये अपने वीकली एनालिसिस में भी और हम अपने लाइव ट्रेडिंग रूम में भी 2-3 दफा जिक्र कर चुके हैं कि ऑयल ने इस मंथ जो है या इस साल अपने हाई को ब्रेक करना है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं कह देता हूं कि ऑयल ने अपने हाई को ब्रेक करना है, तो उसके पीछे कौन कौन से फंडामेंटल्स पैरामीटर्स बनेंगे, कौन कौन से हालात बनेंगे, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर गैप की बात की जाए तो यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा मूव कर रहा है, गैप आया और गैप फिल कर दिया। यूएसडी कैड बहुत अच्छा मूव कर रहा है, परफेक्ट गैप आया, गैप को फिल किया और दोबारा से मार्केट टपाटप नीचे जा रही है और हमें प्रॉफिट देके जा रही है। एनीवे, अगर आपने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया तो नो प्रॉब्लम, अब मैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज अब आपके साथ शेयर करूंगा उनसे आप फायदा लाजमी उठा दीजिएगा। तो इस वीक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को जान के जीते हैं जी कि इस वीक में कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं। आज अगर बात की जाए तो इफ्तारी के फौरन बाद यानी शाम 7 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, इसके अलावा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। तो ये बहुत जबरदस्त 2 डाटाज हैं और ये दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा CHF का आज डाटा था, CPI का, CHF का वो नेगेटिव आया कंपैरेटिवली 2% के हिसाब से। और इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट डाटा है नहीं है, सवाए कैड की एक रात को 7:30 बजे न्यूज़ है, वो भी इंशाल्लाह आई विल कवर ऑन लाइव ट्रेडिंग रूम। अगर हम बात की जाए ट्यूसडे की तो AUD का डाटा है और दोनों ही लीडिंग इंडिकेटर है और दोनों ही इंपॉर्टेंट डाटा है। शाम 7 बजे जनाब जॉब ओपनिंग है, तो इस भी हम मंगल को भी इफ्तारी के बाद ही लाइव आएंगे फॉरेक्स उस्ताद के चैनल पे। लेकिन आज जो मैं लाइव आऊंगा फॉरेक्स उस्ताद के चैनल पे लाइव नहीं आऊंगा, आज मैं रहील व्हीलचेयर वाला चैनल पे
लाइव आऊँगा, जो कि मेरा सेकंड चैनल है। और आपको पता ही है, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर मैं लाइव आऊँगा अफ्तारी के फ़ौरन बाद, और टपाटप लाइव ट्रेडिंग रूम होगा और लाइव मार्केट के एनालिसिस दूंगा आपको मैं, या कुछ ट्रेड्स भी लाइव दूंगा आपको मैं इंशाल्लाह। वो ट्रेड्स जो यहाँ पे मिस हो जाएंगी या उनको फॉलो अप दूंगा, जो यहाँ पे ट्रेड दूंगा मैं आपको। सो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज की बात कीजिए तो बुध का दिन आता है। बुध के दिन न्यूजीलैंड की कुछ न्यूज़ हैं, और इसके अलावा ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की हैं, और ISM सर्विसेज की हैं। बोथ आर लीडिंग इंडिकेटर एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो बुध को वाले दिन पे इंशाल्लाह मैं इफ्तारी से पहले भी और इफ्तारी के बाद भी लाइव रहूँगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन कनाडा की न्यूज़ है, 2 न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज, और USD की भी अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस न्यूज़ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है कनाडा और US के लिए। अगर बात की जाए फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन बाकी सारी मार्केट्स बंद है। यूरोप, पाउंड और कनाडा, बाकी सब मार्केट में हॉलिडे चल रहा है। अकेला US चल रहा होगा। और US के अंदर भी 3 बिग इवेंट्स हैं। एवरेज अर्ली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो तीनों ही लीडिंग इंडिकेटर के जुमरे में आती हैं, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा इफ्तारी से पहले, और आपको इन न्यूज़ के ऊपर लाइव ट्रेड करवाने की और आइडियाज ट्रेड शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये तो हमारे हो गए कुछ बिग इवेंट्स। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है, तो मंथ के स्टार्ट में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट मंथ डॉलर इंडेक्स की क्या कंडीशन थी। लेकिन उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ अरसे में डॉलर इंडेक्स की क्या कंडीशन रही। तो पिछले तकरीबन 3-4 महीने मुसलसल डॉलर इंडेक्स गिरता रहा। उसके बाद फरवरी में 1 महीना अप लगाया, और उसके बाद दोबारा से वो अब अपने वो बेरिश मोमेंटम को टिल 98 टिल बिलो द 100 वो अपने बेरिश मोमेंटम को जारी रखेगा। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? डॉलर इंडेक्स के मंथली चार्ट को देख के, वीकली चार्ट को देख के, या फिर डेली के चार्ट को देख के हमें ये सबक मिलता है, या हमें ये आइडिया मिलता है कि यूरो, पाउंड, सिल्वर, गोल्ड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और JPY, इन सबको हम रिलेटेड और कोरिलेट करके डॉलर इंडेक्स के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिस तरह कि हमें लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों में या इस वीक में गिरेगा, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम उसके अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट डॉलर, गोल्ड को भी बाय कर लें, सिल्वर को भी बाय कर लें, यूरो को बाय करने की कोशिश करें, पाउंड को बाय करने की कोशिश करें। इस तरह के और पेयर्स जिस तरह AUD बाय करने की कोशिश करें, जिस तरह के USD JPY है, USD CAD है, इनको सेल करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह को ऑलरेडी मैंने सेल करवाया भी हुआ है। तो ये डॉलर इंडेक्स को देख के आपको कितनी ट्रेड है, मैंने 60 ट्रेड है, तो मैंने वैसे ही आपको डॉलर इंडेक्स को देख के बता दी है जो इस महीने आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसके अलावा BTC है, और भी काफी ज्यादा करेंसीज है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपने BTC सेल करवाया हुआ था, तो BTC डाउन क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह डॉलर इंडेक्स है। साफ सीधी बात है, किसी के बच्चे को भी पता चल जाएगा कि डॉलर इंडेक्स जब नीचे गिर रहा है तो उसके अपोनेंट जितनी भी करेंसीज है, रिलेशन और कोरिलेशन के चक्कर में वो सब ऊपर जाएंगे। देख लें आप। इसी तरह हमने USD CAD को सेल करवा रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे लेवल से सेल करवा रखा था। 135 से सेल करवा रखा था। USD CAD को सेल करवा के रखा हुआ था। और USD CAD तो भाई आज भी मैंने जब मॉर्निंग की स्ट्रीम की, आज मैंने दोबारा सेल करवाया। तो दमादम मस्त कलंदर करें भाई, दमादम मस्त प्रॉफिट उठाएं, लेकिन जान के जियो। ओके, तो डॉलर इंडेक्स को देख लिया। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मंथली, क्योंकि हम मंथली में खड़े हैं। तो गोल्ड पिछले तकरीबन 3 महीनों से अप जा रहा था। 1 महीना फरवरी का इसका डाउन लगा, और दोबारा से अब इसने मार्च भी बहुत हाई अप क्लोज किया। अप्रैल तो इंशाल्लाह अप जाएगा ही जाएगा। ये आपके सामने ही कंडीशन। तो यहाँ पे देखें कि गोल्ड ट्रिपल टॉप लगाने के मार्केट करीब है। यहाँ पे अगर ट्रिपल टॉप लगता है गोल्ड का, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वहां पे जाके हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमें दोबारा भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हमारे ट्रिपल टॉप को ब्रेक कर दे, जिस तरह के मैंने अपने गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि ये ब्रेक करेगा। गोल्ड के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो गोल्ड की वो वीडियो जाके वॉच करें। मॉर्निंग की स्ट्रीम में मैंने गोल्ड को बाय करवाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब गोल्ड बाय साइड जा रहा है। तो ये देख लें आप, आपके सामने ही है। गोल्ड को हमने बाय करवाया था 1940 1935 के करीब से, लेकिन उधर तक तो नहीं आया ये गोल्ड वीकली एनालिसिस में। लेकिन ये कि आज 1950 को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ भागी है। अभी मार्केट आज उम्मीद है कि 1980-85 तक जाके क्लोजिंग देगी। बकायदा मजीद डिटेल के लिए ये वीडियो वॉच करें। ऊपर आई के बटन पर प्रेस करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है गोल्ड वीकली एनालिसिस का, उधर जाकर वॉच करें। सिल्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि सिल्वर की भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सिल्वर भी भाई जितना नीचे
नीचे गिरे, जब भी गिरे, जिस टाइम फ्रेम में भी गिरे, आप बाय करो। सिल्वर को आप आंखें बंद करके बाय करो। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि डॉलर इंडेक्स तो आपका गिर रहा है और आने वाले दिनों में हम फ्यूचर का जो कलंदर देख रहे हैं, वो हम मुल्तान का सुल्तान देख रहे हैं, वो है सिल्वर। सिल्वर को हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 18, 18.5 से भी बाय करवाया हमने, सिल्वर को 19.5 से भी बाय करवाया और देखो मार्केट, लुक एट द ब्यूटी, 23 पे चली गई और अभी तो हमारा फर्स्ट टीपी नहीं हिट हुआ। माय फर्स्ट टीपी इज लाइक 27 और उसके बाद मेरे बाकी टीपी तो बहुत ऊपर है, वो तो साल के नए हाई लगेंगे उसके ऊपर है, तो वो है। बाकी मैंने ये नसीहत की थी कि बीटीसी की जो ट्रेड है ना, इसको आप क्लोज कर दें, जो हमने 28,500 से सेल किया है इसको क्लोज कर दें, बिकॉज जब तक डॉलर इंडेक्स को शर्म या नहीं करता, मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती, बीटीसी भी नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्या मतलब बनता है इन विक्स का जो इसके ऊपर बनी हुई है? तो काफी अरसे से ये विक्स बना रहा है मार्केट ऊपर वाली साइड पे और अभी फिर विक्स बना रहा है और आई बिलीव कि बीटीसी के अंदर मुझे शॉर्ट एंट्री मिलेगी, बड़ी मजे की मिलेगी, लेकिन अभी मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए। बीटीसी को अपना हाई लगाने दो, उसके बाद हम सेल करेंगे इसको, ठीक है। सो ये बात है। इसी तरीके से अथीरियम भी हमने सेल कर रखा है, उसको वेट करें, दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि अथीरियम के अंदर भी सेम सिनेरियो है। मार्केट बड़े अरसे से अप साइड पे विक्स क्रिएट कर रही है, टांगे क्रिएट कर रही है, तो उसका क्या मतलब है? मेरी टांगों वाली स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो मेरी बम्बार स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक मार्केट ने डाउन मूव करना है, बहुत बुरे तरीके से क्रैश करना है। बट क्रैश क्यों नहीं कर पा रही? ड्यू टू यूएस इकोनॉमी, सिलिकॉन वैली का, सिग्नेचर बैंक का बैंक डिफॉल्ट कर जाना, ये वो सारी बातें जिसकी वजह से अभी बीटीसी के अंदर जान आ रही है मजीद। तो देखेंगे कि हम कब इसको सेल कर सकते हैं। एनीहो, हम चलते हैं आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मजीद दिखाता हूं मैं। जिस तरीके से यूरो के कुछ पेयर्स के अंदर मैंने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जिस तरह के यूरो जेपीवाई को हमने बाय करवाया था, ये देखिए नीचे टांगे क्रिएट थी, टांगे की मदद से हमने इसको बाय करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, लेकिन मजीद अभी फिलहाल इसके लिए वेट कीजिएगा। यूरो यूएसडी में मैंने बताया बाय साइड आपका बाइस रहना चाहिए, मार्केट बाय साइड मूव करेगी। इसके अलावा एक और पेयर था जिसके ऊपर मैंने ट्रेड दी थी और वो पाउंड का पेयर है। जी पाउंड के पेयर के ऊपर मैंने आज मॉर्निंग की स्ट्रीम में थोड़ी सी कोशिश, हाँ जीबीपी यूएसडी को भी आप बाय साइड पे ही कोशिश करें ट्रेड करने की। अभी फिलहाल इसमें सेल मोमेंटम नहीं बना जब तक डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। इसके अलावा मैंने बात की थी पाउंड एयूडी की। पाउंड एयूडी की अगर मार्केट की देखें ना, एक डोजी पैटर्न बन रहा है, ये देखें, अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं तो ये देखें डोजी बनी, मार्केट आज कंफर्म करने की कोशिश करिए। अगर आज ये बेरिश क्लोज होती है तो कल आप दिल खोल के इसको सेल कर सकते हैं, यहां से सेल करें नीचे तक, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह जीबीबी एयूडी में। इसके अलावा जीबीबी सीएचएफ हमने बाय करवा रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक उम्मीद है कि ये जीबीबी सीएचएफ अपना टेक प्रॉफिट हिट कर देगा और मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट देगी। जीबीबी सीएचएफ अपना बाय मोमेंटम कायम रखेगी इंशाल्लाह। अगर हम बात करें जीबीबी जेपीवाई की, तो जीबीबी जेपीवाई में आई एम लुकिंग सम बेरिश ट्रेंड कि मार्केट अब अवर टॉप बोट हो गई है, तो मार्केट को थोड़ा सा सेल करना चाहिए और मार्केट इसके हाई को मैच करने की कोशिश करेगी, वीक को खाने की कोशिश करेगी, तो इधर से आप सेल की ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके पैटर्न के और आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक हो, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज हमने शेयर की थी हमारे दोस्तों के साथ लाइव ट्रेडिंग रूम में। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूएसडी जेपीवाई। अभी यूएसडी जेपीवाई में गैप अपसाइड पे बना है, मार्केट दोबारा 135 पे जा सकती है, तो यूएसडी जेपीवाई को ऊपर 135 से दोबारा शॉर्ट करने की कोशिश करें या कम से कम 134 से आप शॉर्ट करने की कोशिश करें। अगर बात करें यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट तो भाई सीधा नीचे है ना, ये तो भाई कैनेडियन डॉलर को बहुत बहुत एज मिल रहा है यहाँ पे। और आपको पता है इस वीक में कैट की भी न्यूज़ है और इस वीक में यूएस की भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, तो मेरे ख्याल से सेल मोमेंटम में आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना मिलेगा। अगर आपने प्रॉफिट सही कमाना है ना, तो यूएसडी कैट को सेल करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको इंशाल्लाह। तो मार्केट बाय साइड पे, सेल साइड पे जा सकती है। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ गिर सकता है, तो यूएसडी सीएचएफ के भी इस वीक में गिरने के चांसेस हैं। एनजेडी यूएसडी में हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इसको भी बाय कर सकते हैं आप। मैंने पीछे भी बाय करवा के टीपी हिट करवाया था, इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं आप। तो ये थे कुछ पेयर्स जिनको मैं कवर करना चाहा था। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि आज के वीक में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम इस वीक में US30 को दोबारा 34,000 के लेवल पे जाते हुए देख रहे हैं। नैस्डैक को मैं मजीद एक नया हाई लगाते हुए देख रहा हूँ इस साल का
तकरीबन 13,400 13,500 पे आता हुआ देख रहा हूँ। US 500 को मैं जो है वो $4200 $4500 पे जाता हूँ, $4200 तक तो आराम से जाएगा, ये श्योर है। इसके अलावा कौन सा पेयर रह गया? अगर आपको कोई पेयर रह गया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करूंगा। और मैंने आज लाइव आना है, बता दिया मैंने, रहील व्हीलचेयर वाले चैनल पे, तो उधर मुझे वॉच करना ना भूलिएगा। पाउंड AUD पेड कैड, और इसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटी कोई मेरे ख्याल से, और इसके अलावा इस वीक में कोई खास अपॉर्चुनिटी है नहीं, अगर कोई हुई तो कल लाइव आके बता दूंगा मैं आपको फॉरेक्स उस्ताद के इसी चैनल पे। ओके गाइस, अगर कोई पेयर ऐसा है जिसपे आपकी ट्रेड फंसी हुई है या अकाउंट हैज में है, तो आप हमारी कंसल्टेंसी बाय कर सकते हैं, या फिर हमारे पास साथ व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मेगा लाइव स्ट्रीम है, तो उसके अंदर हम लक्की ड्रॉ करने हैं। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली अभी तक तो मेंबरशिप बाय करें और लक्की ड्रॉ में हिस्सा लें, ताकि कल आपका कोई $150-200 इनाम तो निकले, आपको मजा तो आए, आपको रमजान के मजे आपके दुबाला तो हो जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो यार, और वीडियो को लाइक रखते हैं हम, टारगेट 1000, टारगेट पूरा होगा तो अगले वीक भी हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे और आपके साथ अपॉर्चुनिटीज शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।